आवारा कुत्तों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके से सारे आवारा कुत्ते हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रख दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है। बीते सोमवार को कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। एक भी आवारा कुत्ता घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वो व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर ये सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी ध्यान दिया कि कैसे छोटे बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के काटने का शिकार हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा सड़कों और सभी संवेदनशील स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने पर जोर दिया कोर्ट ने, और ये भी कहा कि इससे बच्चों को साइकिल चलाते और खेलते समय तथा बुजुर्गों को सुबह या शाम की सैर करते समय सुरक्षित महसूस होगा। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह बताया कि एमसीडी ने पहले आवारा कुत्तों को स्थानांतरित करने के लिए एक जगह चिन्हित की थी, लेकिन कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगवा ली, तो कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में कई निर्देश जारी किए और आवारा कुत्तों को हटाने के काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मतलब कोर्ट ने कहा अब यह नहीं होगा। कोर्ट यही नहीं रुका, उसने राज्य और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाइए, वहां कुत्तों की नसबंदी कीजिए और टीकाकरण भी कीजिए, और इसके लिए जरूरत के जितने भी कर्मचारी हों वो मौजूद रहें। इन डॉग शेल्टर्स की सीसीटीवी से निगरानी हो। पशु और कुत्ता प्रेमियों पर हमला करते हुए, प्रहार करते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या पशु अधिकार कार्यकर्ता रेबीज के शिकार बच्चों को वापस ला पाएंगे? बात तो सही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्ते में कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट देने के लिए कहा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। 8 हफ्ते बहुत कम होते हैं। जहां कुछ भी काम नहीं हुआ हो, दिल्ली एनसीआर मतलब फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, जहां पे कुछ भी काम नहीं हुआ हो, वहां 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में 3 लाख कुत्ते हैं। वो कैसे करेंगे भगवान ही जानता है। अदालत ने यह भी कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का रोज का रिकॉर्ड रखा जाए। मतलब एक भी आवारा कुत्तों को छोड़ा नहीं जाए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनके कि कुत्तों का रोज का रिकॉर्ड रखा जाए कि कब पकड़ा गया, कब शेल्टर होम में डाला, कब वैक्सीनेशन हुई, कब स्टेरलाइज किया गया। तो एक भी कुत्ता छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुत्ता काटने की सूचना देने के लिए 1 हफ्ते के भीतर हेल्पलाइन बनाई जाए। कोर्ट ने कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज पर चिंता जताते हुए इससे बचाव के वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में भी निर्देश दिए कि मतलब ये पता करें कि वैक्सीन है कि नहीं है। अब जब सुनवाई हो रही थी बीते मंडे को, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भाई आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए कुछ किए जाने की बहुत जरूरत है। हम अपने बच्चों की बलि सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते कि कुछ लोग स्वयं को पशु प्रेमी समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा सोसाइटीज में कोई लड़की होगी, कोई महिला होगी, वो ढेर सारे कुत्तों को इकट्ठा करके खाना खिला रही होगी। अब खाना खिलाना समस्या नहीं है, लेकिन आप खाना खिला के उनकी आदत डाल देते हैं, फिर वो वहीं आसपास घूमते रहते हैं और लोगों को काटते हैं। तो कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही इस बारे में। कोर्ट ने कहा कि सभी पशु कार्यकर्ता जो बचाते हैं तथाकथित पशु प्रेमी, क्या उन सभी बच्चों को वापस ला पाएंगे जो रेबीज के शिकार हो गए हैं? क्या वे उन बच्चों को फिर से जीवन दे पाएंगे? ये कोर्ट कह रहा है। अब देख लेते हैं धरातल पर क्या हो रहा है, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है। ऑर्डर तो ठीक है, अब कोर्ट ने कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, डॉग शेल्टर्स न होने की स्थिति में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन आप कैसे करेंगे? कहीं नहीं है डॉग शेल्टर।
अगर नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को पकड़ भी लें तो उन्हें रखेंगे कहाँ? भारत भर में कुल 3,500 शेल्टर्स हैं, 3,500 शेल्टर्स कुल हैं, जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए। मतलब कुत्तों के लिए सिर्फ नहीं है स्पेशली, वो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए हैं, तो उसमें कुत्तों को तो रखा नहीं जा सकता। अब कुत्तों के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। हालांकि देश में करीब 1,000 एनजीओज ऐसे हैं जो पशुओं की सेवा करने में लगे हैं का मतलब वो कहते हैं वो लगे हैं। कितनी एनजीओ, कौन सा एनजीओ कितनी सेवा करता है आपको पता है? मैं सारे एनजीओज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एनजीओज किसकी सेवा करते हैं आपको मालूम है। पहले वो अपनी सेवा करते हैं और दिखावे के लिए कभी कभी कुत्तों की भी कर देंगे सेवा। तो शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओज खास तौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ रखते हैं, ऐसा देखा गया है। तो यानी देखा जाए तो आवारा कुत्तों के लिए अलग से कोई शेल्टर की जगह नहीं है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और राजधानी दिल्ली में 8 लाख कुत्ते हैं और उनके लिए एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। यहाँ पर आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाले केवल 20 सेंटर हैं। नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को यहाँ लाते हैं, नसबंदी करते हैं, फिर वापस उसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां से लाए थे। अब गुड़गांव है, गुड़गांव के अफसर जो हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ करीब 50,000 कुत्ते हैं गुड़गांव में, लावारिस कुत्ते, और उनको रखने के लिए जो डॉग शेल्टर है भी एक, उसमें केवल 100 आवारा कुत्ते रखे जा सकते हैं। नोएडा में 1.5 लाख आवारा कुत्ते हैं एक अनुमान के मुताबिक, कोई डेटा नहीं है ऐसा। और इनके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने इसके लिए 4 प्राइवेट डॉग शेल्टर किराए पर ले लिए हैं। हालांकि काफ़ी ये भी नहीं है। अकेले नोएडा में ही पिछले 7 महीनों में कुत्ते के काटने के 73,754 मामले सामने आए थे। इसी तरह से गाजियाबाद में 2022 में हुए डॉग सेंसस में 48,000 लावारिस कुत्ते बताए गए थे, आवारा कुत्ते। बावजूद इसके यहाँ भी एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। अब 2019 में पशुपालन मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में कुल आबादी लावारिस कुत्तों की है 1,53,00,000 से थोड़ा सा ज्यादा। आवारा कुत्तों की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्य जानते हैं आप कौन कौन से हैं? यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। यूपी में उस समय 2019 में सबसे ज्यादा 20,60,000 से ज्यादा कुत्ते थे आवारा। साल 2024 में एक और रिपोर्ट आई, एक इंस्टीट्यूट है द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आई। उसके मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6,05,00,000 बताई गई थी। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहां भी करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। अब जरा सोचिए, 8 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर कैसे बनेगा, वो भी 8 हफ्तों में? कई सवाल हैं। जगह कहाँ मिलेगी? एक शेल्टर में 100 से ज्यादा नहीं रखे जा सकते कुत्ते, उस हिसाब से 8,000 शेल्टर बनाए जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए 100 से ज्यादा 200 रख दिया आपने, उससे ज्यादा रखेंगे तो गड़बड़ होगी ना। 200 रख दिए तब भी 4,000 चाहिए होंगे। कैसे बनेंगे 4,000? उन कुत्तों के खाने की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, नसबंदी की व्यवस्था, ये सब कैसे होगा 8 हफ्तों में? वो भी पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी जगह मिलेगी कहाँ, और वो जहां भी मिलेगी फिर उसके आसपास लोग बसना नहीं चाहेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लोग खेती नहीं करना चाहेंगे। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हर दिन आवारा कुत्तों को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। अब ये कैसे होगा? जो एक बार कुत्ता पकड़ा गया उसको या तो कोई स्टैंप लगाया जाए उसकी बॉडी पर पहचानने के लिए, स्टरलाइज हुआ है कि नहीं, वैक्सीनेशन उसका हुआ है कि नहीं, इसके लिए वो एक ठप्पा लगाना पड़ेगा, वो सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब कोर्ट ने लोकल जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय,
उनसे कहा है कि आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऑर्डर तो ऑर्डर है, इतने लोग कहाँ हैं लोकल सिस्टम के पास? लोग भी तो चाहिए, वो भी सब 8 हफ्ते में कैसे होगा? लेकिन कुत्ते इतने बड़े कैसे, ये वजह जाननी जरूरी है। दरअसल इसमें एक नियम है एबीसी नियम, जिसका पालन स्थानीय निकायों ने कभी किया ही नहीं, काम ही नहीं किया। यानी नुकसान पहुंचाए बिना कुत्तों की नसबंदी कर दो, आबादी कम करने का एक प्लान ये भी है। इसको एबीसी कहते हैं, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल। ए से एनिमल, बी से बर्थ और सी से कंट्रोल। इसके नियम 20 के मुताबिक कॉलोनियों की रेजिडेंट एसोसिएशन या स्थानीय निकायों को चाहिए कि वो जगह चिन्हित कर वहां शेल्टर बना ले। लेकिन वो भी जगह कहां से लाएंगे? ये तो जगह तो सरकार देगी, जगह तो आज तक तय नहीं की गई। एक और मामले में जब एक महिला डॉग लवर ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि वे जब नोएडा में कुत्तों को खाना खिलाती हैं बटोर कर, तो लोग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको कुत्तों की इतनी चिंता है तो उन्हें आप अपने घर में खाना खिलाएं, बाहर नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। लावारिस कुत्तों को खाना खिलाना है तो अपने घर ले जाओ, पब्लिक सेफ्टी से ऊपर नहीं है कुत्तों को खाना खिलाना। बहुत साफ साफ कहा। अच्छा, अब आइए देख लेते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में क्या होता है लावारिस कुत्तों का। अमेरिका में तो आवारा कुत्तों की समस्या स्टेट की और लोकल लेवल पर निपटाई जाती है। स्टेट करता है या तो लोकल लेवल पे। यहाँ पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उनमें माइक्रोचिप लगाई जाती है। पालतू जानवर को आवारा छोड़ने वाले व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाता है। अमेरिका के कई राज्यों में आवारा कुत्तों की नसबंदी और शेल्टर को लेकर कानून बनाए गए हैं और इसीलिए गंभीरता बरती जाती है। अमेरिका में नियमित रूप से आवारा कुत्तों का रेबीज वैक्सीनेशन होता है और जांच की जाती है। आप कभी भी अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं तो आप सड़कों पर लावारिस कुत्ते नहीं देखेंगे। यूरोपीय देशों में भी आवारा कुत्तों को लेकर गंभीरता बरती जाती है। नीदरलैंड में जैसे एक खास प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या किया, आवारा कुत्तों की समस्या को समाप्त कर दिया। कैसे? उन्होंने एक खास तरह का प्रोग्राम चलाया जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाती है। नीदरलैंड में डॉग शेल्टर्स पर भी काफी पैसा खर्च किया जाता है। इन शेल्टर्स को डॉग अडॉप्शन सेंटर्स की शक्ल दे दी गई है ताकि आवारा कुत्तों को अगर नहला धुला के अच्छे से रखा जाए तो दूसरे लोग भी उन्हें अगर पालना चाहते हैं, एक डॉग रखना चाहते हैं तो वो आ जाएं और डॉग ले जाएं। जर्मनी में भी आपको सड़कों पर आवारा कुत्ते नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन होता है, माइक्रोचिप लगाई जाती है और इनका इंश्योरेंस भी होता है। यहाँ जर्मनी में स्ट्रे डॉग्स के लिए बनाए गए डॉग शेल्टर्स पर काफी पैसा खर्च किया जाता है और आम लोग इन्हीं डॉग शेल्टर्स से कुत्तों को गोद भी लेते हैं। अब एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल करीब 25 लाख लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। कई लोगों की तो जानें चली गई हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि दुनिया भर के रेबीज के केसेस जो है ना, उसमें 35% तो भारत में ही होते हैं। ये तो बड़ी गंभीर हालत है और बड़ी बड़ी खराब तस्वीर है। इसलिए इसका एक ही इलाज है, वो है आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन और फिर नसबंदी, और उसके बाद उन्हें ठीक ठाक बने शेल्टर होम में भेज दें। अगर किसी को कोई डॉग लवर है, उसको पालना है कुत्ता, वहां से ले सकता है। आबादी पर कंट्रोल इसका सबसे बढ़िया इलाज है, लेकिन उन सब के लिए एक बड़ा और कारगर सिस्टम होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हम 8 हफ्तों में वो सिस्टम बना सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं भी बना सकते हो अगर, तो भी ठीक है, 8 हफ्ते में मत बनाओ, 1 साल में बनाओ, 1.5 साल में बनाओ। शुरुआत तो करो, और शुरुआत करोगे तो बेहतर करोगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ये चैनल। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।